वेलकम टू डे 3 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वही रिलेशन की बात को आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन, ये 5 रिलेशन आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था डे 2 में। आज डे 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन और फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसमें भी इफ एंड देन की कंडीशन होती है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में होता था। इससे पहले कि आप लोग भूल जाएं, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और लास्ट में ये क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं दूंगा, तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर कीजिएगा। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। फिर से मैं एक सेट ए को लेता हूं जो कि आपके पास 1, 2 और 3 है, समझने के लिए आसान हो जाता है इसलिए। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4 4 का है, फिर आ जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। चलिए, ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें क्योंकि समझना है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन कुछ इस तरह की होती है, ध्यान समझिएगा। इसकी कंडीशन होती है, इफ में 2 चीजें आ जाती है, इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन, देन वाली फिर कंडीशन आती है, देन a, c भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये चीज है आपके पास, और इसमें एक नोट करके मेन चीज डालूंगा, ध्यान से देखिएगा। वो उस वाले टाइप पे, उस वाले जगह पे बच्चे जनरली फंसते हैं। इस वाले को तो क्लियर कर जाते हैं। इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक छोटी सी चीज और डेफिनेशन है जो यहाँ पे कभी बताया नहीं जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से उसके साथ हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। a, b और b, c अगर बिलोंग कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि a, c है या नहीं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। आइए समझाता हूं एग्जांपल के साथ। एक रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं R1। इसमें मैंने बोल दिया 1,2 है, फिर मैंने बोल दिया 2,3 है, फिर मैंने बोल दिया 1,3 है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें बच्चे से अच्छे से चेक नहीं कर पाते, प्रॉब्लम यही होती है, चेक नहीं होती है, फिर पता नहीं चलता कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, आइए समझाता हूं। सबसे पहले आप किसी को भी उठा लीजिए। क्या कीजिए, आप किसी को भी उठा लीजिए। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ए है। स्टार्ट यहां से कर रहा हूं। ये क्या है मेरे पास, ए है, और ये क्या है मेरे पास, बी है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये क्या है मेरे पास, ए है, ये क्या है मेरे पास, बी है। अगर मुझे a, b दिख गया तो मैं तुरंत b, c पे तलाश b, c की तलाश करना शुरू कर दूंगा। कैसे? जैसे कि a, b मिला तो b की वैल्यू क्या है, 2, तो मैं एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढूंगा जो 2 से शुरू हो रहा होगा, जैसे कि ये वाला, तो इसको b बोलूंगा, और क्योंकि ये अलग है तो इसको मैं c बोल देता हूं, है ना। तो a, b भी प्रेजेंट है और b, c भी प्रेजेंट है। तो इफ वाली कंडीशन तो यही है ना कि अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो वहां पे a, c का भी होना कंपलसरी है। अगर a, c नहीं होता, ध्यान सुनिएगा, अगर a, c नहीं होता, ठीक है, अगर a, c नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर a, c प्रेजेंट हुआ तो वो ट्रांजिटिव होगा। अब a और c यहां से निकालोगे आप, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है, तो 1,3 प्रेजेंट है, हाँ, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसमें जो ट्विस्ट आता है ना, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मैं आप बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। मैं बोलता हूं कि ये 1,3 है, फिर मैंने बोला कि ये 2,3 है, फिर मैंने बोला कि 1,3 है, 2,3 और 1,2 है। जब स्टार्ट करते हैं ना बच्चे, मेरी बात ध्यान सुनेगा, जब स्टार्ट करते हैं बच्चे, इसको समझना, इसको हम a बोल देते हैं, इसको हम b बोल देते हैं, है ना। इसको a बोल देते हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं। फिर मैं इसको b बोल देता हूं, ये रहा b बोल देता हूं, और ये वापिस क्या आ गया, सॉरी, इसको b तो नहीं बोल सकता ना, स्टार्ट कहां से, 3 से। तो क्या 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है? देख लीजिए, b, c की तलाश कर रहा हूं, क्या मिल रहा है मुझे? आप मुझे अच्छे से बताइए, मुझे a, b मिला, मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, a, b से। क्या मुझे b, c कहीं दिख रहा है? b से स्टार्ट होने वाला, मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है क्या? नहीं है। मतलब ये नहीं मिला मुझे, ये मिला लेकिन ये मुझे मिला ही नहीं, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। आप बोलोगे कैसे? भाई आप मुझे बताओ, इसको आपने ट्रांजिटिव बता दिया, तो ये और इसमें फर्क क्या है? अच्छे से देखना जरा, एलिमेंट्स को मैंने सिर्फ आगे पीछे ही तो किया है।
आप इसको चेक करो और इसको चेक करो अच्छे से बेहतरीन तरीके से, आपको पता चलेगा यार इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों के दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं हम एलिमेंट्स को किसी भी सेट के अंदर, तो ये सेट ही तो है ना। अब बात आती है कि सर अगर ये है और यहां से नहीं कैसे हो सकता है, तो आइए यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा यहां पे कि डेफिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें एक नोट डालकर आप लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। नोट में आप क्या लिखेंगे, इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बस इस चीज को समझ लीजिएगा, सारा काम बन जाएगा। इज ट्रांजिटिव, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, है ना। और अभी इसमें बताऊंगा और अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर दोनों मिल गया तो तीसरे का मिलना कंपलसरी है, दिमाग में डालिए फिर से, अगर ये दोनों मिला तो तीसरे का मिलना कंपलसरी है। जैसे कि मैंने ऐसे बोला, अगला रिलेशन में एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया 1,2, फिर मैंने लिया 2,3, फिर मैंने लिख दिया 3,1, मैंने लिख दिया 3,1। देखो a, b प्रेजेंट है, a, b और b, c भी प्रेजेंट है, तो a, b का प्रेजेंट होना कंपलसरी था और a, c का होना कंपलसरी था, और a, c का मतलब 1,3 का होना जरूरी है, और क्योंकि 1,3 नहीं है इसमें, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो तीसरे का होना कंपलसरी है, और अगर ये दोनों में से कोई एक ही है और दूसरा नहीं मिल रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों मिला a, b और b, c, तो हम तीसरे की तलाश करेंगे। अगर तीसरा मिल गया तो ट्रांजिटिव है, और तीसरा नहीं मिला, जो कि इस केस में इसमें मिल गया और इसमें नहीं मिला तो नहीं है, मिल गया तो है, नहीं मिला तो नहीं है। लेकिन अगर दोनों के, मान लो कि दोनों नहीं मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, दूसरा मिल ही नहीं रहा, तो भी आप ट्रांजिटिव बोलकर आगे निकल जाएंगे। बस इतना सा दिमाग में डाल लीजिएगा, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी और एक आधा और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1,1, 2,2, 3,3, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। चलिए 1,1, 2,2, 3,3, आप बताइए ये जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। अच्छे से सोच समझने की बात छोड़ दीजिएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव बताया है, जिसमें मैंने यही वाला एग्जांपल लिया था 1,1, 2,2 और 3,3, और बताया था कि ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिलेशन था, नो डाउट। नेक्स्ट आपके पास और क्वेश्चन भी लास्ट वाले में मैंने पूछा हुआ था कि इसके बारे में बताओ कि पांचों रिलेशन का नाम दिया था मैंने कि कौन कौन सा है ना। चलिए अब इसके बारे में हमें ट्रांजिटिव के बारे में बताना है। सिमेट्रिक तो है ही है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, आइडेंटिटी भी है। लो आंसर भी मैंने बता दिया जो लास्ट वाले वीडियो के एंड में मैंने क्वेश्चन पूछा था। बट इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बताओ कि ट्रांजिटिव है या नहीं। आओ समझने की कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से। अगर मैं इसको ए मानता हूं तो पहली चीज मैं इसको बी नहीं बोल सकता, क्योंकि बी बोलने का मतलब है ये और ये अलग है। बट थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे बी बोलते हो, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो गए, ए और बी क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए। तो कहीं पे भी अगर मैं एक दूसरा देखूंगा तो 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, तो 1 से यही शुरू हो रहा है, तो मैं फिर इसी को बी बोल देता हूं, तो इसको सी बोलना पड़ेगा, सी बोल दिया। अब देख रहा होगा बी और सी भी इक्वल है ना, तो 1, मतलब a, c भी चेक करूंगा तो a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो a, b का भी काम यही कर रहा है, b, c का भी काम यही कर रहा है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, तो तीसरा ढूंढूंगा a, c, और वो भी 1 का ही काम कर रहा है, 1,1। तो उस केस में क्या है, ये अकेला भी होता, अगर मैं R5 में लिख देता हूं 1,1, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, नो प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर ये अकेला बना रहा है तो ये भी अकेला वैसे सेम टू सेम है, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। मतलब अगर सेम टू सेम लिख देता हूं तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव, सारे सेम वाले लिख देता हूं ना, तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इस चीज का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप आप सभी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहां तक चलिए। रिफ्लेक्सिव थोड़ी ट्रांजिटिव एक्सप्लेन किया ना मैंने, हाँ रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे, ठीक है, ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर से बता देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज, अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वाले में, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज,
अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, या फिर कोई रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव है, ठीक है। तीसरा आपके पास अगर कोई रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये तीनों का होना कंपलसरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं होता है, कोई एक ऐसा रिलेशन है जो इन तीनों में से एक भी नहीं होता है, तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? डन है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब हम आगे समझेंगे कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक नया टॉपिक है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वहां से आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंस क्लास। क्या पूछा जाता है कि इक्विवेलेंस क्लास बताइए, इक्विवेलेंस क्लास बताइए, ठीक है। यहां तक अगर आपको कभी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया जाए तो वहां से कई बार आपसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंस क्लास बताइए, ठीक है। आइए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा कुछ नोट डाउन करने वाले पॉइंट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, इक्विवेलेंस क्लास is always found of any element, ठीक है। it represents sets, set। अब बोलोगे सर एलिमेंट का निकालते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बला है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है थोड़ा सा। नहीं, समझाता हूं, ध्यान समझिएगा, भी आ जाएगा समझ में, ठीक है। एग्जांपल लेंगे तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई अगर एक सेट ए लेता हूं, जैसे कि अभी मैंने ले लिया, तो मैंने इसको 1, 2, 3 ले लिया, फिर से वही। और अगर मैं ए क्रॉस ए निकालता हूं तो नो डाउट 9 आ जाएंगे, आपको पता है, अभी कई बार लिख चुका हूं मैं, है ना, कल वाले में और आज वाले सेशन में भी। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां से मैं एक रिलेशन चूज करना चाहता हूं, और वो रिलेशन को मैं क्या बनाना चाहता हूं पता है? उस रिलेशन को पता है मैं क्या बनाना चाहता हूं? उस रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना चाहता हूं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसका इक्विवेलेंस क्लास बताइए, ठीक है। आइए समझाता हूं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या निकलेगा? पहली चीज तो इसका जो ए क्रॉस ए आएगा उसी में से एलिमेंट होनी चाहिए। तो उसमें से एलिमेंट अभी आपको मैंने बताया कि 1, 1, 2, 2, और अगर मैं 3, 3 ले लूं, ध्यान से सुनिएगा, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ले लूं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन को। बोलिए हाँ या नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। अच्छे से आप चेकआउट कर सकते हैं जो कंडीशन अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। और क्योंकि ये तीनों हैं, इसीलिए ये क्या है आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोलिए हाँ या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। चलिए, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। अब इक्विवेलेंस क्लास किसका फाइंड आउट किया जाता है? हर एक एलिमेंट का निकाला जाता है। हो सकता है जैसे कि यहां पे देखो, ये सेट ये दिया है, तो इक्विवेलेंस क्लास 1 का पूछा जाएगा, 2 का पूछा जाएगा और 3 का पूछा जाएगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहां पे आप लिखोगे आंसर में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है। तो आप यहां पे 1 लगाओगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 किसी भी एलिमेंट का, यहां पे लिख देता हूं, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं कि वो ए है, तो उसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, वो किसके इक्वल होगा? एक सेट के अंदर जिसके साथ वो रिलेशन बना रहा होगा बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। सच दैट ए और बी जो है वो दोनों के दोनों सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए, कहीं और से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है बेसिकली। समझाता हूं, अभी इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास 1 है, अब ये बी कहां से आया है ना, बी क्या है समझाता हूं। हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है उसमें पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, है या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। और ये भी समझ में नहीं आ रहा था, आपको बता रखा है एक्स कोमा वाई भी, तो एक्स कोमा वाई बोल दो, एक्स कोमा वाई बोल दो, एक्स कोमा वाई बोल दो, नो प्रॉब्लम। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कि एक्स का अगर पूछा जाएगा तो हमेशा आंसर वाई में से लिखा जाएगा,
y में से लिखा जाएगा और कंडीशन रहेगी कि x और y दोनों सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए, किसी बाहर से नहीं आना चाहिए। बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे 1 का इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया है तो 1 का रिश्ता किसके साथ बन रहा है? दूसरे वाले सेट के साथ। तो 1 का रिश्ता 1 के साथ बन रहा है, तो एक नया सेट लिखूंगा जिसके अंदर एलिमेंट 1 लिखा जाएगा। क्या और कहीं पे 1 का रिश्ता बन रहा है? नहीं बन रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गया? 1। उस तरीके से 2 का इक्विवेलेंस क्लास, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से, और 2 का भी 2 ये आप देख सकते हैं इस केस में, इस वाले रिलेशन के हिसाब से। और 3 का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा इस केस में भी। बोलिए हाँ, यानी इक्विवेलेंस क्लास समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। फिर से मैंने मान लेते हैं कि 1 2 लिया और 3 लिया, ठीक है, और मैंने नो डाउट ए क्रॉस ए है। अब की बार जो रिलेशन ले रहा हूं फिर से मुझे क्या लेना पड़ेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन लेना पड़ेगा। तो मैं 1 1 2 2 3 3 तो रखता ही रखता हूं, उसके अलावा मैं 1 3 और 3 1 भी डाल देता हूं। अब आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, मतलब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब जाकर ये क्या बना लेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बना लेगा। बोलिए हाँ या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है आपके सामने बना लिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? डन है, ठीक है, चलिए फाइन, यहां तक क्लियर है ना? चलिए, तो ये जो चीज है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। फाइन, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी, किसी एक का भी पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे ये रिलेशन दे दिया, मान लेते हैं सिर्फ 2 का पूछा है, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालेंगे हम? 2 का निकाल रहे हैं मान लेते हैं, तो 2 का निकालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसको सेट के अंदर जिसके साथ रिश्ता बना रहा है, 2 बना रहा है 2 के साथ और 2 बना रहा है कहीं नहीं है, कोई नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। चलो 1 का भी लिख लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो वो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर ब्रैकेट, और देखेंगे 1 किसके साथ रिश्ता बना रहा है? 1 इसके साथ बना रहा है, 1 के साथ कॉमा, और 1 किसके साथ बना रहा है? 3 के साथ, तो 3 भी आंसर में लिखा जाएगा। अभी तो सिंपली समझा रहा हूं, बाद में पेयर वाले भी आते हैं तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो भी इजीली समझा दूंगा। पहले आप जो मैं समझा रहा हूं उसको बेहतरीन तरीके से समझते चले जाइए, ठीक है। चलिए, इक्विवेलेंस क्लास 1 भी हो गया, तीसरे का भी निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ठीक है। तो यहां पे 3 लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा, और फिर अब सेट के अंदर लिखूंगा 1 2, कहां गया? 3 किसके साथ रिश्ता बना रहा है? 3 3 के साथ रिश्ता बना रहा है, और किसके साथ बना रहा है? 3 1 के साथ रिश्ता बना रहा है, तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है। इस तरीके से हम इक्विवेलेंस जो क्लास है किसी भी एलिमेंट का वो निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहां पे जो मैंने लिखा था कहां गया? एक सेकेंड, हाँ ये वाली चीज अब समझ में आया कि इक्विवेलेंस क्लास इज ऑलवेज फाउंड ऑफ एनी एलिमेंट, है ना, किसी एलिमेंट का निकालते हैं। दूसरी चीज, इट रिप्रेजेंट्स सेट, ये खुद को क्या करते हैं? एक सेट की तरह रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो एलिमेंट का निकालते हैं और पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज, राइट। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको करना है कुछ इस तरीके से। मैंने ले लिया भाई आपके पास एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है P है, Q है और R है, ठीक है, डन है। उसके बाद मैंने एक रिलेशन लिया जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास P, P है, फिर Q, Q है, फिर आपके पास R, R है, ठीक है। उसके बाद आपके पास P, Q है, फिर आपके पास Q, P है। अब आपको इसमें बताना है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास, आप लोग कमेंट करके बताना है इसका, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका किसका? P का, Q का एंड R का। बस ये आपके पास आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को सभी चीजें इस वीडियो के जितनी भी कॉन्सेप्ट थे सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, और वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।